हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 6.1 के सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है। ये ए बी और सी डी दो लाइनें हैं। ये ए बी है, ये सी डी है, ये ओ पे आपस में इंटरसेक्ट करती है, मीट करती है। और एंगल आपको कुछ बच्चों दे रखे हैं। एंगल ए ओ सी कौन सा है? ये वाला एंगल। और एंगल पी ओ ई यानी कि ये वाला एंगल, इन दोनों का सम आपको 70 दे रखा है, यानी कि 1 इसको मान लेते हैं 2। आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, लिखते हैं हम सारा कुछ। गिवन में क्या लिखोगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है बच्चों? 70 डिग्री दे रखा है ये। और पी ओ डी देख लो कौन सा है पी ओ डी, ये रहा पी ओ डी। ये इसको 3 बोल दो। ये 3 एंगल है बच्चों, कितना है? ये 40 डिग्री है। और आपको अब निकालना क्या है, ये देख लो। टू फाइंड 3 को क्या लिख दो? 40 डिग्री। ये आपको क्या दे रखा है बच्चों? 40 डिग्री। निकालना क्या है आपको? एक तो एंगल पी ओ ई निकालना है। एंगल पी ओ ई, इसको नाम दे दो। कहाँ पे है देख लो, पी ओ ई। पी ओ और ई यानी कि ये रहा पी ओ और ई, मतलब कि एंगल 2 निकालना है ना। ये सिर्फ एंगल 2 निकालना है ना, एंगल 2। एंगल 2 क्या होगा? और सेकंड में क्या निकालना है? सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि जो एंगल सी ओ ई है वो नहीं, इसका रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं? जो भी एंगल सी ओ ई होगा उसको 360 में से क्या कर देंगे बच्चों? माइनस, वो उसका रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा, है ना। कौन सा देख लो, सी ओ ई। ये रहा एंगल सी ओ ई यानी कि एंगल 4। इसका क्या निकालना है अपने को? रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। ठीक है, तो पहले तो सी ओ ई निकाल दूं। सी ओ ई तो देखो बहुत आसान है। एक बात बताओ, 1 2 और 4 का सम कितना होता है बच्चों? 180। सॉल्यूशन के अंदर एक पार्ट तो क्वेश्चन का देखो खत्म ही हो गया। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना होता है? 180। क्यों? लीनियर पेयर से। अब आप एक बात बताओ, 1 और 2 का सम तो कितना है? 70। इन दोनों का सम तो कितना है? 70। तो फिर 70 प्लस 4 कितना आ गया? 180। तो यानी कि एंगल 4 कितना आ गया आपका? 180 माइनस 70, 110। बट अपने को 4 का मतलब क्या है? सी ओ ई, यानी कि 4 का मतलब क्या है? एंगल सी ओ ई निकल गया। बट अपने को सी ओ ई नहीं चाहिए, उसका रिफ्लेक्स एंगल चाहिए, है ना। तो फिर बताओ, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई क्या होगा? 360 में से 110 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों? 250 डिग्री। एक आंसर तो अपना आ गया। देखो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। जैसे मान लो ये डायग्राम आपको ये बना के दिखा देता हूँ दोबारा, है ना। ये डायग्राम से आपको बताता हूँ मैं। अगर मान लो ये एंगल सी ओ ई है, तो रिफ्लेक्स क्या होता है पता है? ये पूरा इसका क्या होता है? रिफ्लेक्स होता है। पूरा कंप्लीट एंगल 360 का होता है। इसी में से अगर मैं ये माइनस कर दूंगा तो फिर बताओ ये निकल जाएगा ना कंप्लीट। तो ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन में। एक आंसर तो आ गया, ये वाला आंसर तो अपना आ गया, है ना। अब अपने को क्या निकालना है बच्चों? पी ओ ई निकालना है। अब ध्यान से देखो, पी ओ ई कैसे निकालोगे? आप एक बात बताओ, डायग्राम में देख के एंगल 4 कितना निकाला मैंने अभी? 110। ये कितना निकाला? 110। ये 40 मेरे को दे ही रखा था, ये मेरे को 40 दे रखा है। तो बताओ क्या 2 नहीं निकाल सकता अब मैं? 2 निकालना है मेरे को, है ना। एंगल 2 निकालना है। देखो ये रहा एंगल 2, क्या होगा बताओ? इन तीनों एंगल का सम क्या 180 होता है क्या? लीनियर पेयर से देखो ध्यान से। ये जो मैं ब्लैक पेन से मार्क कर रहा हूँ, क्या इन तीनों एंगल का सम 180 है क्या लीनियर पेयर से? तो बस हो गया क्वेश्चन सोल्व अब तो। नाउ एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये कितना होता है बच्चों? 180 होता है लीनियर पेयर से, है ना। इस चैप्टर के अंदर बस यही सारी चीजें यूज होती है बार बार। कभी लीनियर पेयर, कभी जो है ना, अगर लाइन पैरेलल गिवन हो तो ऑल्टरनेट एंगल यूज हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। तो 2 एंगल तो अपने को निकालना है। देखो 3 कितना दे रखा है अपने को? 40। और 4 अभी हमने निकाला ऊपर, कितना है? 110। तो यहाँ से बताओ 2 आ जाएगा ना। 2 कितना आ गया बच्चों? 180 में से 110 प्लस 40 होता है 150। 150 माइनस कर दो, कितना आ गया? 30 डिग्री। एंगल 2 क्या था? एंगल 2 का नाम क्या था? पी ओ ई, यानी कि एंगल पी ओ ई बच्चों कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। तो दोनों के दोनों आंसर हमने निकाल दिए बहुत आसानी से। इजी क्वेश्चन था ये तो। सेकंड क्वेश्चन देख लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है आपको? ये एक लाइन है एक्स वाई और एम एन आपस में ओ पे इंटरसेक्ट करती है ना। ये एक लाइन देखो, ये एक्स वाई है, ये एम एन लाइन है, ये वाली, ये एम से लेके एन, ये वाली लाइन पूरी, ये ओ पे आपस में इंटरसेक्ट करती है। ये एंगल 90 अपने को दे रखा है, ये एंगल 90 है। ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है? 2:3। जब भी बच्चों रेशियो दे रखा है ना दो एंगल का, तो ए को 2x मान लो। आप क्या करो, सी निकालना है हमारे को, है ना। ए की जगह क्या मान लो? 2x। और b को क्या मान लो बच्चों? 3x। तो यहाँ से देखो, ये मैंने मान लिया 2x और ये मैंने मान लिया, मान लो कितना बच्चों? 3x। आप मेरे को ये बताओ, ये पूरा लीनियर पेयर 90 प्लस 2x प्लस 3x, इन तीनों का सम कितना होगा बताओ? 90, 2x और 3x, यानी कि 90 प्लस a प्लस b, इन तीनों का सम बताओ कितना है? 180। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे अब? 90 डिग्री प्लस 2x प्लस
3x, इन तीनों एंगल को ऐड करोगे तो कितना आंसर आएगा बच्चों 180। क्यों? लीनियर पेयर है ये देखो। तो फिर 2x प्लस 3x तो कितना हो गया 5x, और ये 90 उधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से x की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो, कितना 90 डिवाइड बाय 5 यानी कि 18। अगर बच्चों x आ गया तो आप मेरे को बताओ, x आ गया तो क्या b निकाल लो। देखो आपको c निकालना है ना। एक बात बताओ, b और c का सम 180 होता है क्या? तो मेरे को a निकालने की जरूरत नहीं है, a निकालने में क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें, मुझे सिर्फ b चाहिए है ना। तो b कितना था बताओ, b कितना माना था ऊपर से आपने 3x माना था ना, तो 3 इंटू एक्स यानी कि 18 54 आ गया। ये बच्चों b आ गया, बट अपने को b नहीं, अपने को क्या चाहिए c। नाउ अब आप मेरे को खुद बता दो, b प्लस सी 180 है क्या लीनियर पेयर से? b प्लस सी कितना है बच्चों 180 डिग्री। तो b की वैल्यू तो ऊपर से अभी निकाली है हमने 54, तो c आ गया यहाँ से। देखो c कितना आएगा बच्चों 180 में से 54 माइनस कर दो 126। इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। आपको c की वैल्यू बतानी थी, c की वैल्यू कितनी आ गई 126। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में देखो बच्चों, ये भी आसान क्वेश्चन है बिल्कुल ही। इसमें आपको एंगल, इस डायग्राम में एंगल पी क्यू आर कौन सा है, देखो पी क्यू आर मतलब एंगल 1, और एंगल पी आर क्यू मतलब एंगल 2, ये दोनों क्या है इक्वल दे रखे हैं। प्रूव क्या करना है आपको, पी क्यू एस देखना कौन सा है, पी क्यू एस मतलब ये एक्सटीरियर एंगल है ना, ये 3 नाम दे दो, और ये पी आर टी मतलब कि ये 4। तो आपको गिवन क्या है, गिवन में लिखे ये डायग्राम पेपर में बना के, और गिवन में क्या लिखोगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। और प्रूव क्या करना है बच्चों आपको, ये बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल 3 और 4 क्या है इक्वल। अब आप देखो ध्यान से, प्रूफ बिल्कुल आसान है ये। आप एक बस बात बता दो मेरे को, 1 और 3 का सम कितना है 180 लीनियर पेयर से, 2 और 4 का सम भी कितना है 180। तो क्या 1 प्लस 3 और 2 प्लस 4 इक्वल होंगे क्या? आप बस मेरे को ये बता दो, क्यों ईच किसके इक्वल है 180 के। भाई ये इन दोनों का सम भी 180 है, इन दोनों का सम भी 180 है, तो फिर ये दोनों इक्वल होंगे ना, यानी कि 1 और 3 को ऐड करो या 2 और 4 को ऐड करो, बताओ इक्वल होंगे ना, बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों का सम 180 है। तो अब यहाँ से मैं दोनों तरफ से 1 और 2 को काट सकता हूँ क्या, मतलब इस 1 से इस 2 को काट दूं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों इसको दोबारा लिख के एग्जाम में जब ये क्वेश्चन सोल्व करोगे उसी लाइन में नहीं काटना, नीचे वाली लाइन में इसको दोबारा कॉपी करके अब यहाँ से 1 और 2 को कैंसिल करोगे, ब्रैकेट में लिखोगे। क्यों? तो दोनों साइड से हम चीजें कैंसिल कर सकते हैं तब जब वो दोनों क्या हो इक्वल। जैसे मान लो x प्लस 20 और इक्वल टू, मान लेता हूं मैं यहाँ पे लिख दूं बच्चों 2x प्लस 20 है ना, तो ये दोनों तरफ देखो प्लस 20 है, मैं कैंसिल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है इक्वल है। तो 1 और 2 को मैंने क्यों कैंसिल किया, क्योंकि 1 और 2 की वैल्यू क्वेश्चन में इक्वल दे रखी है। तो फिर बताओ 1 और 2 आपस में कैंसिल हो गए तो क्या बच गया 3 और 4 ही तो बच गया, और यही आपको प्रूव करना था। 3 का नाम क्या लिख दो पी क्यू एस, 3 को क्या लिख दो दोबारा से पी क्यू एस, और 4 को क्या लिख दो पी आर टी, ये लिख रखा है ना, ये सेम लिख दो। और बस यही इस क्वेश्चन में अपने को प्रूव करना था। क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। 3 प्लस 1 और 2 प्लस 4 दोनों कितने क्या है बच्चों इक्वल। दोनों तरफ से 1 और 2 को कैंसिल कर दो, क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो क्या बच जाएगा 3 और 4 इक्वल बच जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको x प्लस वाई और w प्लस जेड ये इक्वल गिवन है। तो गिवन क्या है आपको देखो इस डायग्राम के अंदर, x प्लस वाई इक्वल है बच्चों z प्लस में w के, और प्रूव करना है कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। ये जो है ना देखो ये ए ओ बी ये कंप्लीट ए ओ बी ये क्या है बच्चों एक स्ट्रेट लाइन है। क्या प्रूव करना है आपको बताओ, टू प्रूव ए ओ बी इज ए लाइन या स्ट्रेट लाइन। अच्छा लाइन कब प्रूव करते हो, जब देखो चाहे तो इसके इन दोनों एंगल का सम 180 प्रूव कर दो लीनियर पेयर के लिए है ना, या x प्लस वाई को 180 प्रूव कर दो। यानी कि लाइन प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करना है, बस x प्लस वाई को क्या प्रूव कर दो बच्चों 180। अगर आपने ये 180 प्रूव कर दिया तो क्या हो जाएगी, ये लाइन ही तो हो जाएगी है ना। अगर आपने इस पूरे एंगल को 180 प्रूव कर दिया तो इसका मतलब ये क्या है एक स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा ये। तो प्रूफ में देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप मेरे को बस ये बता दो इन चारों एंगल का सम एक्स वाई जेड डब्ल्यू कितना है 360, क्योंकि कंप्लीट एंगल है ये है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितना है बच्चों 360। अब क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए, देखो क्वेश्चन में आपको या तो चाहिए एक्स और या चाहिए क्या वाई, समझ रहे हो आप मेरी बात। यानी कि ना तो आपको डब्ल्यू चाहिए ना आपको जेड चाहिए। एक बात बताओ गिवन क्या है आपको, डब्ल्यू प्लस जेड को आप एक्स प्लस वाई लिख सकते हो, मतलब एक्स प्लस वाई तो ठीक है, इस w प्लस जेड को आप मेरे को बताओ x प्लस वाई लिख दूं क्या? क्यों? क्योंकि अपने को क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि x प्लस वाई को आप z प्लस डब्ल्यू या w प्लस जेड लिख सकते हो। तो बताओ ये कितना हो गया, x भी डबल हो गया और y भी क्या हो गया बच्चों डबल, 2x प्लस 2y हो गया। 2 यहाँ से कॉमन ले लो, क्या आ गया x प्लस वाई।
तो इक्वल टू 360, तो x प्लस वाई कितना आ गया बोलो 360 डिवाइड बाई 2 यानी कि 180। अगर x प्लस वाई 180 आ गया तो हम बोल सकते हैं कि ए ओ बी क्या होगी बच्चों, एक लाइन होगी। और यही अपने को क्या है, प्रूव करना था। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। इन चारों का सम कितना है बच्चों 360। w प्लस जेड अपने को नहीं चाहिए तो उसको क्या लिख दो x प्लस वाई, तो x भी डबल हो गया y भी डबल हो गया, 2 कॉमन लेके काट दो, x प्लस वाई का सम कितना, x प्लस वाई क्या आएगा 180 आ जाएगा। यही प्रूव करना था आपको। अब ये देखो, इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चों को सोल्व करने में प्रॉब्लम आती है। देखो मैं इसका बिल्कुल आसान तरीका आपको बताता हूँ। क्या गिवन है, पीओ क्यू एक लाइन है, यानी कि ये जो नीचे बेस में हॉरिजॉन्टल है ना, ये क्या है बच्चों, एक लाइन दे रखी है। लाइन क्यों दे रखी है, ताकि आप यूज कर सको कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके कितने डिग्री है बच्चों, ये 180 डिग्री है ना, लीनियर पेज से। रे ओ आर, यानी कि ये जो ओ से लेके आर है बच्चों, ये वाली रे, ये इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और फिर ओ एस एक दूसरी रे है, ये देखो कहाँ पे है, ये ओ से लेके एस एक रे है जो बच्चों इसके और इसके बीच में लाई करती है, ठीक है। और क्या कहता है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब ये एक रिजल्ट आपको प्रूव करना है। आप एक बात बताओ, ये वाला एंगल, छोटा सा एंगल बीच वाला, इसको क्या मान लो x और इसको क्या मान लो y। एक बार मैं मान रहा हूँ है ना, बार बार, ताकि मेरे को नाम ना लिखने पड़े। तो एक बात बताओ, क्या प्रूव करना है आपको, टू प्रूव, डायग्राम में देख के बताओ मेरे को। आर ओ एस को क्या लिख दिया मैंने, x लिख दिया ना। देखो ये वाले एंगल की बात कर रहा है आर ओ एस, तो आर ओ एस की जगह क्या लिख दो, x इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू ओ एस। बताओ क्यू ओ एस क्या है, देखो ध्यान से डायग्राम में, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस कितना है बच्चों, देखो 90 तो ये था और x ये था, तो कितना हो गया 90 प्लस एक्स हो गया ना। क्यू ओ एक्स को मैं क्या 90 प्लस एक्स लिख दूं क्या, बात बताओ मेरे को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि क्यू ओ एस ये कंप्लीट एंगल है ना, तो 90 प्लस एक्स माइनस पी ओ एस, देखो पी ओ एस को मैंने क्या नाम दे दिया वाई। तो यानी कि ये चीज मेरे को क्वेश्चन में प्रूव करनी है। समझ गए आप मेरी बात, मेरे को ये चीज क्वेश्चन में प्रूव करनी है। अब आप देखो ये ऑब्वियस है, आप मेरे को ये बता दो, इन तीनों एंगल का सम 180 है ना, 90 प्लस एक्स प्लस वाई, तो x प्लस वाई कितना हो गया बताओ, 90 होगा, क्योंकि सारा 180 है, तो 90 इसमें से ये वाला एंगल हटा दो, तो बताओ इनका सम 90 हो गया। यानी x प्लस वाई 90 है इस क्वेश्चन में, है ना, मानते हो ये बात। तो आपको जो चीज प्रूव करनी है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या प्रूव करना है बताओ, ये प्रूव करना है क्या, आप ये तो मानते हो ना, आपको ये प्रूव करना है ना। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये x इधर आके 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बताओ ये प्लस था है ना, और ये हो गया, ये हो गया। इस प्लस एक्स को इधर ले आओ, इस प्लस एक्स को इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस वाई इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2x में से x गया x, x प्लस वाई कितना हो गया 90। ये आपको प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, क्योंकि ये चीज गिवन नहीं है, ये प्रूव करनी थी। या ये प्रूव कर दो, या ये प्रूव कर दो, या ये प्रूव कर दो, या x प्लस वाई को 90 प्रूव कर दो। बच्चों बात तो बराबर ही है ना, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, सेम ही तो है, सारा कुछ मैंने लिखा है। मतलब कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ऑब्वियस है ये क्वेश्चन। x प्लस वाई को 90 प्रूव करना है आपको, और 90 तो है ही, डायग्राम से देखो x प्लस वाई क्या है 90। बट आपको क्या करना है, देखो प्रूफ के अंदर क्या करना पड़ेगा। आप प्रूफ में x प्लस वाई प्लस 90, इन तीनों का सम बताओ 180 है क्या, लीनियर पेयर, क्योंकि आपको एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है पी क्यू है ना। तो यहाँ से x और y का सम कितना आ गया बताओ, 90 आ गया। 180 में से 90 माइनस कर दिया मैंने है ना, 90 आ गया। अब आपको ये चीज प्रूव करनी है, तो देखो ये कैसे आएगी, आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू, आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो है ना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरे को प्रूव करना है ना, मैं उसको वहां तक पहुंचाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं वहां तक उसको पहुंचाऊंगा। मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, मैंने x की वैल्यू निकाल दी। बट यहाँ पे देखो 90 आ गया, y चाहिए था, y भी आ गया, मेरे को प्लस का x चाहिए, लेकिन प्लस है x तो है ही नहीं, तो मैं दोनों तरफ प्लस x कर दूं, एडिंग x टू बोथ साइड्स। बच्चों ऊपर वाली इक्वेशन में दोनों तरफ क्या कर दो, इस फर्स्ट इक्वेशन में दोनों साइड x ऐड कर दो, तो ये कितना होगा बताओ, x प्लस एक्स, इधर भी x ऐड कर दो, और इधर भी बच्चों x ऐड कर दो, तो x प्लस एक्स कितना हो गया बताओ, 2x हो गया। इसको ऐसे लिख दो, 90 प्लस एक्स पहले लिख दो, माइनस वाई बाद में लिख दो, एक ही बात है। इस 2 को नीचे ले जाओ, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 हो जाएगा। तो एक बात बताओ, यही तो प्रूव करना था ना, देखो यही तो मेरे को प्रूव करना था। कहने का मतलब मैंने उल्टा प्रोसीजर से मैं इसको चला, मैंने पहले देख लिया कि x प्लस वाई 90 ही आने वाला है, तो मैंने x प्लस वाई को पहले 90 लिख दिया है ना। फिर दोनों तरफ मैंने पहले किसकी वैल्यू निकाल ली, x की, 90 माइनस वाई। फिर मुझे प्रूफ के अंदर क्या चाहिए, 90 प्लस एक्स माइनस वाई, 90 माइनस वाई तो आ गया,
प्लस एक्स नहीं है तो मैंने प्लस एक्स अपनी तरफ से कर दिया, दोनों तरफ मैं किसी भी नंबर को ऐड कर सकता हूँ, है ना। एक्स को ऐड कर दिया मैंने, देखो ये रहा। फिर एक्स और एक्स कितना हो गया 2x, और एक्स निकालना है मेरे को, तो 2 को मैं उधर शिफ्ट कर दिया, क्या आ जाएगा 1/2। देखो प्रूव हो गया, कितनी आसानी से ये क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, ये आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है देखो, एंगल एक्स वाई जेड बच्चों 64 दे रखा है, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब एक्सटेंड किया जाता है एक पॉइंट पी तक। अच्छा एक्स वाई को एक्सटेंड कर रहे हो तो एक्स वाई हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो, ये है ना, ये हॉरिजॉन्टल ले लो, ये है मान लो एक्स और ये है मान लो बच्चों क्या वाई, ये आपने एक्स वाई ले ली। अब क्या कह रखा है देखो, ध्यान से देखो क्वेश्चन में, एंगल एक्स वाई जेड 64 है ना, और एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दिया, इस एक्स वाई को आगे प्रोड्यूस कर दो, प्रोड्यूस कर दिया एक पॉइंट पी तक, यहाँ तक पी तक क्या कर दो बच्चों, इसको प्रोड्यूस कर दो, कर दिया। अच्छा एंगल कौन सा है, एक्स वाई जेड 64, देखो ये रहा एक्स ये रहा वाई, मतलब बीच में कौन है वाई, वाई पे बनेगा, तो वाई पे ऐसी एक रे ड्रॉ कर दो जो 64 का एंगल बनाती हो, है ना, 64 डिग्री। तो मैं कुछ ऐसा कर दूं, क्या बताओ, ये एंगल कितना है बताओ, क्वेश्चन में क्या दे रखा है 64, और इस पॉइंट का नाम क्या दे दो जेड, है ना। ये एंगल कितना दे रखा है अपने को 64 दे रखा है, तो कहता है ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, हमने फिगर बना दी। फिर क्या कहता है देखो, इफ रे वाई क्यू, एक रे है वाई क्यू, यानी कि वाई से स्टार्ट होगी और क्यू तक जाएगी, है ना, वो जेड वाई पी को बाइसेक्ट करती है, देखना कौन सा है जेड, जेड वाई पी, मतलब कि ये बीच वाला एंगल, ये पूरा एंगल है ना, इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करती हुई एक रे, बच्चों यही होगी क्या बताओ, ये लिख दिया। कौन सी रे है, वाई क्यू, वाई तो ये रहा, क्यू इस पॉइंट को नाम दे दो, मतलब ये वाई क्यू जो रे है बच्चों, इस पूरे रेड वाले एंगल को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख दूं, तो क्वेश्चन में बताओ गिवन क्या है, इसको 3 नाम दे दो, एंगल 3 तो 64 डिग्री है, और एंगल 1 और एंगल 2 क्या है बच्चों, इक्वल है। आपको निकालना क्या है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, देखना कौन सा है क्यू वाई पी, कहाँ पे गया क्यू वाई और पी, मतलब कि जो एंगल 2 है ना बच्चों उसका रिफ्लेक्स निकालना है। पहले 2 तो निकाल लो, पहले 2 निकाल लो बच्चों, ये 1 और 2 इक्वल है तो इस इन दोनों को क्या मान लो बताओ, एक्स एक्स मान लो। तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे आप बच्चों, एंगल 1 एंगल 2 दोनों इक्वल है, तो दोनों को क्या मान लो एक बार एक्स मान लो। तो अब आप मेरे को बताओ इन तीनों का सम एक्स प्लस 64 क्या 180 है क्या, क्यों लीनियर पेयर से, है ना, लीनियर पेयर से क्या है बच्चों ये 180 है। तो 2x 64 को उधर जाके माइनस कर दो, 180 में से 64 माइनस करोगे 116, x कितना आ गया 116/2 यानी कि 58 आ गया, x 58 आ गया। x का मतलब क्या बच्चों, एंगल 2 आ गया, x का मतलब क्या है बच्चों, एंगल 2 आ गया 58 डिग्री, है ना। एंगल 1 लिख दो या एंगल 2, बट मुझे एंगल 2 चाहिए, है ना। क्यू वाई पी 2 क्या है बताओ, क्यू वाई पी तो है, एंगल क्यू वाई पी कितना आ गया 58, बट मुझे क्यू वाई पी नहीं, इसका मेरे को क्या चाहिए रिफ्लेक्स। तो किसी भी एंगल का बच्चों अगर आपको रिफ्लेक्स एंगल चाहिए ना, तो वो एंगल जो है ना क्यू वाई पी, उसको बस 360 में से माइनस कर दिया करो, 360 में से 58 माइनस करो कितना आएगा 302 बच्चों इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर है। तो ये अपनी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई है। हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 के सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको बच्चों, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो मतलब तीनों लाइन पैरेलल होगी, ए बी सी डी ई एफ तीनों लाइन क्या होगी बच्चों आपस में पैरेलल। वाई और जेड का रेशियो दे रखा है अपने को 3:7 और एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो जब भी मैंने आपको बता रखा है रेशियो दे रखा हो ना, वाई और जेड का रेशियो है, तो हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, वाई को मान लेंगे कुछ और जेड को मान लेंगे। 3:7 है तो देखो हम वेरिएबल आगे कुछ भी लगा सकते हैं, एक्स वाई जेड के, है ना, लेकिन एक्स वाई जेड तो क्वेश्चन में यूज किए गए ना, तो इसलिए एक्स वाई जेड मत यूज करना, तो क्या लगा दो के लगा दो इसके आगे। रेशियो में कोई भी वेरिएबल लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वाई की जगह क्या लिख दो डायग्राम में 3 के, और जेड की जगह बच्चों क्या लिख दो 7 के। बताओ इतना समझ आ गया आपको, और एक्स निकालना है। अब आप एक बात बताओ मेरे को, अगर आप वाई निकाल लो, अगर आप किसी तरह से y निकाल लो तो x तो निकल जाएगा ना, क्यों, क्योंकि x और y का सम कितना होता है 180, को इंटीरियर एंगल। तो k की वैल्यू अगर निकल गई ना तो समझो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब आप मेरे को बताओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या इक्वल होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो लिख दो, ये डायग्राम बना के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन सोल्व करोगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे एंगल 2 लिख देना, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों कितने हो जाएंगे बताओ, दोनों कितने हो जाएंगे बच्चों 3 के, क्योंकि ये तो दोनों y है ना, क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब कि ये अगर y है ना तो मैं ये कह रहा हूँ ये भी y है, क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है। नाउ अब आप मेरे को बताओ फिर इस एंगल 2 और z का सम, एंगल 2 और z का सम कितना हो जाएगा
180, क्योंकि ये क्या है बच्चों, को इंटीरियर एंगल से दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है को इंटीरियर एंगल का। तो एंगल 2 मतलब कि y, और y मतलब कितना 3k, और z मतलब कितना 7k इक्वल टू 180। तो ये कितना आ गया 10k इक्वल टू 180। तो k कितना आ गया बच्चों 18 आ गया है ना। k की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 18। अगर k 18 आ गया तो फिर बताओ आप मेरे को y कितना आ गया 3k था ना। तो यानी कि 3 इंटू 18 54 डिग्री y आया है, लेकिन अपने को तो क्या निकालना है x निकालना है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, x और y का सम बच्चों कितना होता है 180। फिर से कौन से एंगल है ये, को इंटीरियर एंगल्स है, को इंटीरियर एंगल्स। तो बच्चों x निकालना है और y की वैल्यू हम ऊपर निकाल ही चुके हैं 54 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी ना अपनी आसानी से, 180 में से 54 डिग्री माइनस करोगे तो 126 डिग्री आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 126 डिग्री इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। तो अब आप मेरे को बताओ बिल्कुल आसानी से हम कैसे सोल्व करेंगे। ये अगर 3k है तो बच्चों ये भी 3k हो गया, ये 3k है ना। और देखो अब मैं आपको रफली डायग्राम बना के समझा देता हूँ क्या था ये क्वेश्चन। ये तीन लाइन पैरेलल थी आपस में, ये x था, ये y था, और ये भी इक्वल है, और ये z था, है ना। इसको हमने 3k माना तो ये भी 3k हो गया, और ये कितना था 7k। तो आप बताओ 3k और 7k का सम पहले क्या रखोगे आप 180 है ना। फिर आप रिवीजन किया करो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद। तो k कितना आ गया 18, k अगर आ गया तो बच्चों y को हमने क्या माना था 3k यानी कि 54। अगर ये 54 है तो बच्चों इन दोनों का सम कितना होता है 180। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 126। इससे क्या है क्वेश्चन की रिवीजन भी हो जाती है और आप क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करना भी सीख जाते हो। आसानी से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको ए बी सी डी के पैरेलल दे रखी है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, और ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। देखो कौन सी लाइन है ये ई एफ, ये ई एफ है ना, ये सी डी के यानी कि नीचे वाली लाइन के क्या है बच्चों परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये एंगल कितना है बच्चों 90 डिग्री है। अच्छा ये 90 होगा तो क्या ये भी 90 होगा, क्यों, क्योंकि को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। तो ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा 90। अगर हमारे को जरूरत पड़ेगी तो हम इसको 90 यूज कर लेंगे। अच्छा ये 90 होगा तो ये भी कितना होगा 90, क्यों, क्योंकि लीनियर पेज से एक 90 है तो दूसरा भी 90 होगा। ये 126 दे रखा है अपने को जी ई डी, देखना कौन सा है जी ई और डी, मतलब ये पूरा एंगल कितना दे रखा है बच्चों आपको 126। 1 2 इसको मैं नाम दे देता हूँ एक बार 3। तो हमारे को ये तीन एंगल निकालने हैं, ठीक है निकाल देंगे कोई बात नहीं, एक एक करके सोल्व करते हैं। देखो आप मेरे को ये बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या दे रखा है, एंगल 3 प्लस 90 ये दोनों मिलके कितना है 126। तो इसका मतलब एंगल 3 की वैल्यू कितनी आएगी 126 में से 90 माइनस कर दो 36 है। और एंगल 3 कौन सा है देखो जी ई एफ, और अपने को निकालना भी है जी ई एफ, यानी कि एंगल 3 कहने का मतलब एंगल जी ई एफ जो अपने को फाइंड आउट करना था 36 डिग्री। एक आंसर तो अपना आ गया है ना, अपने को तीन एंगल फाइंड आउट करने हैं जिसमें से ये एंगल अपना आ चुका है, हो गया। अब आप मेरे को बताओ ये एंगल कितना आ गया छोटे वाला 36 आ गया, ये कितना है बोलो 90। अब हम लिखेंगे नाउ, अब हम लिखते हैं एंगल 2 और 90 का सम बच्चों कितना है 180। को इंटीरियर एंगल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से इस क्वेश्चन को सोल्व करना आसान है, बस सब्जेक्टिव में क्या है अपने को लिखना होता है ना। ये तो एंगल 2 कितना आ गया बताओ 180 माइनस 90 यानी कि 90। तो फिर एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना होता है 180, क्यों लीनियर पेयर से। तो 290 है तो बताओ 1 भी कितना हो गया 90। हमारे को कहीं जरूरत पड़ेगी 1 की तो हम उसको कितना यूज कर लेंगे बच्चों 90, ठीक है 190 हो गया। अब देखो आपको क्या निकालना है ए जी ई, देखना कहाँ पे है ए जी और ई, यानी कि आपको ये एंगल निकालना है। आपको क्या निकालना है बच्चों ये एंगल। अब आप मेरे को ये बता दो ये एंगल क्या आपको दिख रहा है क्या, ये वाला एंगल जो मैं शेडिड कर रहा हूँ डार्क कर रहा हूँ इसको, और ये वाला पूरा एंगल इक्वल है, बताओ ये आपको दिखाई दे रहा है क्या कि ये दो एंगल इक्वल है। ये 3 के मत कह देना। देखो ए बी और सी डी क्या है पैरेलल है, और ये जी से लेके ई बच्चों इसकी ट्रांसवर्सल है। देखो मैं डायग्राम ऐसा बनाता हूँ, ये ए बी लाइन है ऊपर, नीचे सी डी लाइन है, और जी ई बच्चों इसकी ट्रांसवर्सल है। तो आप मेरे को बताओ कौन से एंगल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये होते हैं ना, मतलब कि ट्रांसवर्सल से लेके और पैरेलल जो लाइन है उसको टच करवाना है आपस में दोनों को, है ना। तो ट्रांसवर्सल ये है ना ये पॉइंट, और ये सी डी लाइन का पॉइंट है, तो इनको आपस में ज्वाइन करेंगे तभी तो पूरा एंगल बनेगा ना। तो यानी कि एंगल ए जी ई, बताओ एंगल ए जी ई क्या आपका ये 36 प्लस यानी कि ये वाला 126 होगा क्या, ये 126 क्यों, क्योंकि बच्चों ये क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। या आप इसको ऐसे लिख दो एक बार के लिए, एक बार के लिए अगर आप लिखना चाहो पूरा इसको ऐसे लिख दो कि एंगल ए जी ई जो आपको निकालना है वो किसके इक्वल है बताओ इस पूरे एंगल के, मतलब कि जी ई डी के।
एंगल जीई डी के, और जीईडी तो कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में 126, तो मतलब कि इसका आंसर भी आ गया। ये आपको निकालना था, ये भी आ गया है ना, दो आंसर आ गए आपके, दो आंसर बच्चों आपके आ गए। अब लास्ट और रह गया, बस देख लो लास्ट क्या निकालना है आपको। एफ जी ई, डायग्राम में देखना बच्चों कौन सा है, एफ जी ई, ये रहा एफ, ये रहा जी और ये रहा ई, मतलब ये एंगल निकालना है। ये तो बहुत आसान है, बताओ क्या है। एक ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल होते हैं और आपको दो दे रखे, तो तीसरा निकाल सकते हो ना, इन ट्रायंगल एफ जी ई। बताओ ये वाला एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई को एफ जी ई रख दो। एक ये 90 था हमारा एंगल 1, और एंगल 3 कितना है देखो 36, इन तीनों का सम कितना होता है बच्चों 180। एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, ये क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो उसके बाद बताओ एंगल एफ जी ई निकल जाएगा ना, एफ जी ई कितना होगा 180 में से 190, 90 प्लस 36 126 माइनस कर दो, कितना आ गया बच्चों 54 डिग्री। इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो तीन एंगल आपको निकालने थे इस क्वेश्चन में, तीनों के तीनों एंगल की मेजरमेंट मैंने आपको निकाल के दिखा दी बिल्कुल आसानी से, ठीक है। अच्छा अगर आपको ये समझना है ना, ये वाला एंगल निकालना है, तो पहले ये निकाल के और फिर लीनियर पेयर से आप दोबारा ये भी निकाल सकते हो, ठीक है, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में बच्चों क्या कहा गया है, आसान क्वेश्चन है, ये दो एंगल आपको दे रखे हैं और क्यू आर एस देखना कौन सा है, क्यू आर एस, मतलब कि क्यू आर एस यानी आपको ये एंगल निकालना है, समझ गए, एंगल 1 आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो बस इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन आपको करनी है। ये आर पॉइंट से लेके देखो, ये दो लाइन पैरेलल दे रखी है आपको, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, मतलब ये वाली लाइन बच्चों इसके लाइन के क्या है पैरेलल है। तो इन दोनों लाइन के पैरेलल एक लाइन और ड्रॉ कर लो, आर से पास होती हुई एक लाइन बच्चों और ड्रॉ कर लो। ऐसा एक क्वेश्चन याद आ गया ना, 6.1 एक्सरसाइज में भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था। ये दो लाइनें ऐसे, ऐसा कुछ डायग्राम था ना, मान लो कुछ ऐसा डायग्राम है, तो ये दो लाइन पैरेलल थी, हमने यहाँ से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की थी, ठीक है। ऐसा ही कुछ हम यहाँ पे करेंगे कि आर पॉइंट से पास होती हुई एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो बच्चों, किसके पैरेलल, पी क्यू के। अगर ये लाइन रेड वाली लाइन पी क्यू के बच्चों पैरेलल है, तो फिर एस टी के भी पैरेलल होगी, क्यों, क्योंकि पी क्यू और एस टी तो आपस में पैरेलल है। तो हम क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ एल पैरेलल टू पी क्यू, और पी क्यू खुद किसके पैरेलल है, एस टी के, मतलब ये तीनों लाइन पैरेलल होगी। अब देखो इससे कितना आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। आप मेरे को ये बताओ, ये वाला 1 आपको निकालना है, क्या आप 2 निकाल सकते हो क्या, क्या आप 3 निकाल सकते हो क्या, क्योंकि 2 और 3 निकल गए तो 1 निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है 180। 2 कैसे निकलेगा बताओ, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो 2 और ये 110 का सम कितना होना चाहिए 180। तो क्या लिखेंगे अब, पी क्यू इज पैरेलल टू एल, सो एंगल 110 और प्लस एंगल 2 कितना होगा बच्चों 180, क्यों, को इंटीरियर एंगल है ना, ये दिख रहे हैं, को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 पैरेलल लाइंस में। तो फिर एंगल 2 निकल गया, एंगल 2 कितना आ गया बताओ 180 माइनस 110 बच्चों कितना आ गया 70, एंगल 2 निकाल दिया। ऐसे ही आपको दिख रहा है एंगल 3 निकाल दूंगा मैं। अब ये एस टी और एल पैरेलल है, नाउ एस टी जो लाइन है बच्चों वो पैरेलल है किसके, एल के। तो फिर बताओ इन 130 का इस 130 और एंगल 3 का सम कितना दिख रहा है आपको 180, वही को इंटीरियर एंगल से ना सेम दिख जाएंगे को इंटीरियर। तो एंगल 3 कितना आएगा 180 में से 130 माइनस करोगे यानी कि 50, एंगल 3 भी निकाल दिया। नाउ अब लास्ट कॉन्सेप्ट बस, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 तीनों का सम कितना होता है बच्चों 180, क्यों, लीनियर पेयर से तीनों का सम 180 है। 1 आपको निकालना है, 2 ऊपर से देखो निकाल चुके हम, 3 भी निकाल चुके, तो ये 120 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो एंगल 1 कितना आ जाएगा आपका 60। एंगल 1 का मतलब क्या, एंगल क्यू आर एस की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 60 डिग्री। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है, सिर्फ एक छोटी सी आपको कंस्ट्रक्शन करनी है और उसके बाद ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, ये भी आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको ये ए बी और सी डी लाइन पैरेलल दे रखी है, ये एंगल 50 डिग्री दे रखा है जो डायग्राम में दिखा रखा है आपको, ये डायग्राम वाला एंगल 127 है, और आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, बिल्कुल आसानी से हम निकाल देंगे एक्स और वाई की वैल्यू। देखो कैसे निकालोगे, ये लाइन ए बी और सी डी पैरेलल है, तो बताओ ये वाला एंगल बच्चों 127 है, तो क्या ये वाला एंगल निकल जाएगा क्या, ये को इंटीरियर एंगल है ना, क्योंकि देखो पी आर ट्रांसवर्सल है, तो अगर मैं इसको एंगल 1 नाम दूं तो बताओ मेरे को सॉल्यूशन में क्या करोगे, बिल्कुल आसान है, कई मेथड होते हैं ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सो एंगल 1 प्लस 127 डिग्री इक्वल टू 180 होगा का, क्यों, क्योंकि बच्चों ये को इंटीरियर एंगल्स है ना। तो फिर एंगल 1 कितना हो गया 180 में से 127 बच्चों माइनस कर दो,
कितना आएगा आपका 53। एंगल 1 की वैल्यू आ गई 53, बताओ इतना समझ आ गया ना सब बच्चों को। ये 53 आ गया। मैंने एंगल 1 क्यों निकाला, देखो मेरे पास ये एंगल 1 भी है, ये 50 भी है और ये y, तो y आ जाएगा यहाँ से, है ना, क्योंकि लीनियर पेज से तीनों का सम कितना होता है 180। नाउ अब हम क्या करेंगे बताओ, 50 डिग्री प्लस y प्लस 53, इन तीनों का सम बच्चों कितना दिख रहा है आपको डायग्राम में 180, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो y यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ 180, ये 50 और 53 कितने होते हैं 103, ये उधर आके माइनस होगा तो y कितना आ गया 77 डिग्री। बच्चों एक आंसर तो आ गया, अपने को x और y की वैल्यू निकालनी थी, y तो बिल्कुल आसानी से आ गया है ना 177 डिग्री। अब y 77 आ गया तो आप मेरे को बताओ x कैसे निकालोगे, या तो इसको क्या कर लो आप, यहाँ से ये 127 है तो बताओ ये निकाल सकते हो क्या, एंगल 2 प्लस 127 का सम कितना होता है 180, क्यों, क्योंकि बच्चों ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो फिर यहाँ से एंगल 2 निकाल दूं मैं, 180 में से 127 माइनस करोगे बच्चों 53 आ गया, है ना, एंगल 2 53 आ गया। अब बताओ एंगल 2 भी आ गया, y पहले निकल गया, तो इस ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो दो एंगल तो पता लग ही गए, तीसरा पता लग जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो बताओ मेरे को x प्लस 77 प्लस 53, इन तीनों का सम कितना होता है 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से बच्चों इन तीनों एंगल का सम आप क्या लिख दो 180, तीन में से दो आप फाइंड आउट कर ही चुके हैं, इन दोनों का सम कितना होता है 130, तो 180 में से 130 माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपका 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 50। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या था आंसर था, ठीक है। एक तो ये तरीका है, बट ये नहीं होता कि एक ही तरीका होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, मैं आपको मेथड 2 भी बता देता हूँ, है ना। कुछ भी कर लो, आपको प्रॉपर्टीज यूज करनी है, सिर्फ पैरेलल लाइंस की, ट्रायंगल्स की, आप कैसे भी इसका आंसर निकाल सकते हो। देखो मैं दोबारा आपको निकाल के दिखा देता हूँ अभी इस क्वेश्चन का आंसर, ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा। ये तो कितना आया था 180 में से 127 माइनस करोगे 53 आ गया था, है ना, 53 आ गया, 53 आ गया तो y निकाल दिया था आपने, है ना, तीनों का सम, तो y कितना आ गया था 77। अब x निकालने का मैं दूसरा तरीका आपको बच्चों बता देता हूँ। आप देखो ये एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी क्यू आर में आप मेरे को ये बता दो, क्या ये एंगल एक्सटीरियर एंगल आपको दिख रहा है क्या। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये खुद वाले इस एंगल को छोड़ के एडजेसेंट एंगल को इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है ना, मतलब ये x प्लस वाई के इक्वल होता है। तो यहाँ से y तो हम निकाल ही चुके हैं पहले, है ना, तो देखो x आपका डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से 127 माइनस 77 यानी कि 50 डिग्री। x की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, पहले क्या निकाल लो y, फिर y निकालने के बाद मैंने कहा कि पहले मैंने ये एंगल निकाला, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के x निकाला, इससे अच्छा आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दो। देखो ऐसे बना रखिए, ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, और ये एंगल बच्चों लिख रखा है डायग्राम में कितना 127, और ये है y और ये है x। तो बताओ ये एक्सटीरियर एंगल जो होता है 127 वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है ना, तो बस y आ गया तो क्या आ जाएगा x भी आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन को सोल्व करने का जरूरी नहीं है कि आप एक ही मेथड फॉलो करो, आप अपने दिमाग से दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हो बहुत आसानी से। अब देखो बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे मान लो ये एक रे है बच्चों, ये एक रे है और ये है एक मिरर, ये क्या है बच्चों एक प्लेन मिरर है। ये रे यहाँ से आई और इस मिरर से टकरा के यहाँ पे, ठीक है, रिफ्लेक्ट होगी, इस मिरर से इस पॉइंट पे टकरा के बच्चों रिफ्लेक्ट होगी और ये यहाँ पे चली गई, अब है ना इस वे से चली गई, तो मतलब ये होती है क्या इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलते हैं इंसिडेंट रे। और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे आ गई इसको क्या बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं ना, रिफ्लेक्टेड रे। फिर उसके बाद ये इस पॉइंट पे टकराई थी, है ना यहाँ पे, तो यहाँ से हम एक नॉर्मल डाल देते हैं, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों इक्वल, मतलब ये वाला एंगल जो इंसिडेंट रे के साथ बना रही है नॉर्मल, है ना, और ये जो नॉर्मल जो रेड वाली लाइन है ये रिफ्लेक्टेड रे के साथ बना रही है, ये दोनों एंगल बच्चों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। एंगल ये आई बोल देते हैं, इसको आर बोल देते हैं। आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, सिर्फ नोटेशन है इसकी, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस रे या एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर को हम क्या बोल देते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और बच्चों साइंस का ये कॉन्सेप्ट होता है कि आई और आर की वैल्यू क्या होती है इक्वल, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों हमेशा क्या होता है इक्वल। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, इस फिगर में
पी क्यू और आर एस बच्चों दो मिरर है, ये पी क्यू और ये आर एस, और एक दूसरे के क्या है ये पैरेलल रखे गए हैं, मतलब आप इनको लाइन मान के चलो, पी क्यू और आर एस दो लाइन है, क्या है पैरेलल है। एक इंसिडेंस रे है बच्चों ए बी, देखो ये रही ए बी रे, ये ए से लेके बी यहाँ से निकली ए से, और इस मिरर पी क्यू को यानी ऊपर वाली लाइन को ये बी पे स्ट्राइक करती है, मतलब टकराती है ना, बी पे टकरा के और फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहाँ चली गई, देखो बी से लेके सी, एंड द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, मतलब देखो ए बी एक रे थी, ये इस पी क्यू को बी पे स्ट्राइक करती है, और स्ट्राइक करने के बाद इस बी सी पाथ के अलोंग चली जाती है ना, मतलब ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे होगी, ये वाली, समझ गए आप, ये होगी है ना ये। और फिर क्या कहता है, एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस, और फिर ये चलती चलती ये नीचे वाले मिरर को सी पे स्ट्राइक करती है, और फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है किस पाथ के अलोंग, सी डी पाथ के अलोंग, देखो ये फिर सी डी पाथ के अलोंग चली गई, समझ गए, ये होगी दे। फिर प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब ये जो दोनों ये लाइन है ना, ये वाली ए बी, ये ए बी और ये बच्चों सी डी, ये आपको क्या प्रूव करनी है, पैरेलल प्रूव करनी है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ आसानी से। देखो मैंने कहा था ये रे इंसिडेंस है ए बी, और ये बी सी क्या है बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये तो बात आप मानते हो। तो यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, मतलब परपेंडिकुलर, और यहाँ से भी बच्चों क्या कर दो, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, यहाँ से भी क्या कर दो, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, समझ गए आप मेरी बात, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दी। अब आप ये दोनों नॉर्मल क्या है पता है, ये दोनों नॉर्मल आपस में क्या है, पैरेलल, ये दोनों रेड वाली लाइन, क्यों, क्योंकि बच्चों पी क्यू और आर एस भी क्या है, पैरेलल, देखो पी क्यू और आर एस तो आपको पैरेलल दे रखे थे ना, दो मिरर है जो आपस में क्या है पैरेलल, तो फिर ये एंगल 90 है, और ये भी बच्चों 90 है, यानी कि ये भी 90 हो गया है ना, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। तो कोई इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 होता है तो वो दोनों लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, बी से लेके एम, और इसको सी से लेके क्या बोल देता हूँ बच्चों, एन। तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, ड्रो नॉर्मल्स, ड्रो नॉर्मल्स, कौन कौन सी नॉर्मल्स है बच्चों, बी एम एंड सी एन, ये दोनों क्या कर लो, नॉर्मल ड्रॉ कर लो, और ये दोनों नॉर्मल आपस में क्या होगी बच्चों, पैरेलल होगी, सिर्फ आपको लिखना है ना, पैरेलल होगी। उसके बाद आप ध्यान से देखो, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4। अब सिर्फ आप मेरे को इतना बता दो 1 और 2 इक्वल है क्या, अभी मैंने बताया था ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, इक्वल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्यों बच्चों, क्यों, लिख दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना, ये सिमिलरली हो गया। उसके बाद अपने को क्या प्रूव करना है, देखो ये ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूव करना है, मतलब अगर मैं इस एंगल को, इस पूरे एंगल को, इस पूरे एंगल के बच्चों इक्वल प्रूव कर दूं, तो बताओ क्या ए बी और सी डी पैरेलल हो जाएंगे क्या, बिल्कुल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये एंगल जो दोनों है 1 + 2 और 3 + 4, ये दोनों कौन से एंगल है बच्चों, ऑल्टरनेट एंगल है। और अगर आप ऑल्टरनेट एंगल्स को इक्वल प्रूव कर देते हो तो फिर ये ए बी और सी डी आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल, और वही हमारे को प्रूव करना है। हमारे को क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है बताओ, टू प्रूव ए बी इज पैरेलल टू सी डी, या आप कह दो कि एंगल 1 + एंगल 2 को आप इक्वल प्रूव कर दो किसके, 3 + 4, इतना इनफ है ना। अगर आप ये प्रूव कर दोगे तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखो, अब आप मेरे को बताओ 1 + 2 और 3 + 4 को इक्वल प्रूव करना है, 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। अब आप मेरे को बस इतनी बात बता दो कि यहाँ से इन दोनों का अपने को सम चाहिए, है ना, अपने को तो 1 + 2 चाहिए, तो यहाँ से तो 1 + 2 नहीं आ सकता। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड भी करूंगा तो भी 1 + 2 नहीं आएगा। अब आप 1 मिनट के लिए अब अपना दिमाग लगाओ कि आगे इस क्वेश्चन को हम जो है ना कैसे प्रोसीड करेंगे। आगे कैसे प्रोसीड करोगे आप ये देख लो। आपको ये जो रेड वाली दोनों लाइन है, मेरे को ये बताओ, ये जो रेड वाली नॉर्मल है बी से लेके एम और सी से लेके एन, ये पैरेलल है ना। अगर ये लाइन देखो, मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ डायग्राम को, मैं नेक्स्ट पेज पे इस डायग्राम को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये पी एम थी और ये बच्चों सी एन थी, ये रेड वाली लाइन है दोनों, है ना। और एक इनकी ट्रांसवर्सल है, कौन सी, पी से लेके सी, पी सी बच्चों क्या है, इनकी ट्रांसवर्सल है। ऐसे इसको प्रोड्यूस करके ऐसे बना दो ताकि आपको समझ आ जाए। तो आप मेरे को ये बताओ, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है आपस में, और ये रेड वाली लाइन इनकी ट्रांसवर्सल है, तो क्या आपको लगता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे? क्यों? क्योंकि ये तो कौन से एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब डायग्राम में देखो, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का नाम क्या है बच्चों, डायग्राम में देखो, इस एंगल का नाम क्या है 2 और इस एंगल का नाम क्या है 3। बताओ 2 और 3 इक्वल होंगे क्या? इस डायग्राम में ये 2 है और ये क्या है बच्चों 3। अब आप क्या लिखोगे, नाउ
सिंस PM इज पैरेलल टू CN, सो एंगल 2 और एंगल 3 बच्चों क्या है, इक्वल। क्यों इक्वल है ये, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से है ना। बस इस डायग्राम में समझना थोड़ा मुश्किल था, मैंने अलग से आपको डायग्राम बना के दिखा दिया कि 2 और 3 इक्वल क्यों है। ठीक है, 2 और 3 इक्वल है। तो अब आप मेरे को ये बताओ, अगर 2 और 3 इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो देखो इस इक्वेशन को आप 1 इक्वल टू 2 लिख दो, इसको 4 इक्वल टू 3 लिख दो, 3 इक्वल टू 4 लिखो या 4 इक्वल टू 3 लिख दो, एक ही बात है। अब आप ये बताओ, दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में ये दोनों एंगल अगर इक्वल है, तो बच्चों मैंने बताया था ना, अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल। तो यानी कि 1 और 4 भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे ना। 1 और 4 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। या आप ऐसे कर सकते हो, या आप ऐसे कर लो, फ्रॉम 1 एंड 2, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो और इसको सेकंड इक्वेशन। तो 1 इक्वल टू क्या है 2, और 4 इक्वल टू क्या है बच्चों 3, और 2 और 3 तो इक्वल है, 2 और 3 तो हमने ऊपर इक्वल प्रूव कर दिया ना। इन दोनों से फिर आप 1 और 4 को भी क्या कह सकते हो, इक्वल। क्यों, क्योंकि 2 और 3 क्या है, इक्वल है। इसका मतलब आप ये बताओ, तो क्या सारे इक्वल नहीं हो गए, 1 2 के इक्वल था, ठीक है, और 1 4 के भी इक्वल है, यानी कि 1 2 के इक्वल था, 1 4 के भी इक्वल है, और 4 3 के भी इक्वल है। तो इसका मतलब तो सारे इक्वल हो गए ना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। बताओ समझ आ गई इतनी बात। फिर चारों ही एंगल आपस में इक्वल हो गए, ये 1 2 3 4। अगर चारों एंगल आपस में इक्वल हो गए, मान लो चारों एंगल बच्चों आपस में इक्वल है, मैं आप छोटा सा एग्जांपल देके दिखाता हूँ। चारों एंगल आपस में क्या है बच्चों, इक्वल है। मान लेते हैं कि चारों की वैल्यू कितनी है, 30 30 है, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30। समझ रहे हो आप मेरी बात। चारों इक्वल है तो चारों को आप कुछ भी मान लो। तो बताओ क्या 1 और 2 का सम इन दोनों के सम के इक्वल नहीं होगा भाई। ये 30 प्लस 30 मिलके 60, और ये भी 30 प्लस 30 मिलके 60। तो मतलब 1 प्लस 2 और 3 प्लस 4 आपस में इक्वल होंगे क्या, बस आप मेरे को ये बता दो। बिल्कुल होंगे। दैट इंप्लाइज एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड कर दो, क्योंकि चारों इक्वल है। तो दो दो को ऐड कर दो आप, है ना, किन्हीं दो को ऐड कर दो। मैं 1 और 2 को क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को चाहिए ये, है ना, 1 प्लस 2 और 3 प्लस 4। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब ए बी पैरेलल टू क्या होगी बच्चों, सी डी। क्यों, क्योंकि बच्चों ये 1 प्लस 2 और 3 प्लस 4 ये कौन से एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना। और अगर आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल प्रूव कर देते हो, तो फिर वो दो लाइन क्या होती है, आपस में पैरेलल होती है। तो क्वेश्चन अच्छा था, बस कॉन्सेप्ट छोटा सा क्या है, नॉर्मल से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है, उन दोनों की वैल्यू क्या होती है बच्चों, सेम होती है। तो ये हमारी 6.2 एक्सरसाइज पूरी हो गई है। हेलो बच्चों, अब हम चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स के सारे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। देखो एग्जांपल नंबर 1 में क्या कहा गया आपसे, ये दो लाइनें हैं PQ और RS, दो लाइन है बच्चों, इंटरसेक्ट करती है O पॉइंट के ऊपर, है ना, यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। एंगल POR और एंगल ROQ का रेशियो कितना दे रखा है, 5:7। तो देखो POR कौन सा है, ये रहा POR, ये 5, और ROQ बच्चों ये रहा ये 7। रेशियो है ना, तो रेशियो तो मतलब क्या मान लो, इसको 5x मान लो और इसको क्या मान लो, 7x मान लो। अपने को सारे के सारे एंगल निकालने हैं, मतलब ये चारों एंगल निकालने हैं अपने को, है ना। चारों एंगल निकाल देंगे। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। नाम दे दो इनको। तो लेट कर लो आप, एंगल POR को क्या मान लो बच्चों, 5x, और एंगल ROQ को क्या मान लो, 7x। अब अगर x की वैल्यू निकल गई ना, तो बस ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, आप ये बताओ। इन दोनों एंगल का सम, एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होता है, 180। क्यों, लीनियर पेयर। तो हम लिख लो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना होता है, 180 बाय लीनियर पेयर। तो बस यहाँ से क्या है, x निकल जाएगा। एंगल 1 की वैल्यू कितनी है बोलो, 5x। एंगल 2 की वैल्यू बच्चों कितनी है, 7x। 5 प्लस 7 कितना हो गया, 12। 12x इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ जाएगी ना। यहाँ से देखो x कितना आ जाएगा अपना, 180 बाई 12, 15 आ गई। तो x आ गया, तो बस ये सारा क्वेश्चन समझो आपका सोल्व हो गया। क्यों, क्योंकि एंगल 1 कितना आ गया बताओ, 5x था। तो यानी कि 5 इंटू 15, तो कितना आ जाएगा ये, 75। और ये था अपना 5x, और एंगल 2 कितना था, 7x, यानी कि 7 इंटू 15, 105। अब दो एंगल बच्चों आ गए, तो बाकी के दो एंगल तो आसान है ना। देखो ये जो 2 है और 4 है आपस में इक्वल है क्या, 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल 4 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 2 के। और एंगल 2 कितना है, 105। तो 4 भी कितना होगा, 105। क्यों, क्योंकि बच्चों एंगल 2 और एंगल 4 क्या है, इक्वल। ये कौन से एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, इसी तरह से 1 और 3 इक्वल है। तो 3 किसके इक्वल आ जाएगा बोलो, 1 के। कितना है 1, 75। तो 3 भी कितना हो जाएगा, 75। तो ये चारों के चारों एंगल मैंने आपको निकाल के दिखा दिए, एंगल 1 2 3 एंड 4। उसके बाद देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि रे ओ एस
स्टैंड्स ऑन द लाइन पी ओ क्यू, मतलब ये पी ओ क्यू ये एक पूरी लाइन है, इसके ऊपर ये बच्चों ओ से लेके एस तक एक रे ड्रॉ की गई है। और फिर क्या कहता है, रे ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ दिस एंड दिस, मतलब ये जो डायग्राम में दिखा रखा है कि ये जो ओ टी रे है ना, ओ टी ये तो इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करती है, मतलब इस पूरे को, यानी कि 1 और 2 एंगल क्या है, इक्वल, बाइसेक्टर है क्योंकि रे ओ टी। इसी तरह से बच्चों जो ये दूसरी रे है ना, कौन सी, ये देखो ये वाली ओ आर, ये रही ओ से लेके आर, ये जो रे है ये किस एंगल को बाइसेक्ट करती है, इस पूरे एंगल को, है ना, मतलब ये 3 और 4 क्या हो गए, इक्वल। तो बताओ मेरे को क्वेश्चन में गिवन क्या है, पहले हम गिवन लिख देते हैं। क्वेश्चन में बच्चों गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, और 3 और 4 क्या है बच्चों, इक्वल। क्यों, क्योंकि ये रे इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, और ये वाली ओ आर जो रे है वो इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। समझ गए आप? आपको पी ओ एस की वैल्यू एक्स दे रखी है, देखो पी ओ एस कौन सा है, पी ओ और एस, यानी कि ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल कितना है बच्चों, एक्स है। तो आपको निकालना क्या है, आर ओ टी। मैं कहता हूँ बच्चों ये एक्स है कि क्या है, आपको इसके ना जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये क्वेश्चन में इस x की वैल्यू की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ये बताओ मेरे को, इन चारों एंगल का सम 1 + 2 + 3 + 4 कितना होता है, 180 होता है। लीनियर लीनियर पेड़ से आपको आर ओ टी निकालना है। देखना आर ओ टी कौन सा है, बताओ, आर ओ टी मतलब कि ये पूरा एंगल है, मतलब कि 1 + 3। अपने को फाइंड आउट क्या करना है, बता दो आप मेरे को। फाइंड आउट करना है बच्चों एंगल आर ओ टी, और डायग्राम से देखें तो आर ओ टी कितना है, एंगल 1 + एंगल 3। 1 और 3 की वैल्यू निकालनी है हमारे को, है ना। तो क्या करो आप सॉल्यूशन में, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4, बच्चों चारों एंगल का सम 180 है। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, है ना। चारों एंगल का सम कितना है, 180। लेकिन आप खुद देखो आपको चाहिए क्या, आपको या तो एंगल 1 चाहिए या एंगल 3, मतलब 2 नहीं चाहिए आपको बच्चों, एंगल 2 नहीं चाहिए। तो बताओ 2 की जगह 1 लिख दूं क्या, क्यों, क्योंकि 1 और 2 क्या है, इक्वल। 3 तो चाहिए, 4 नहीं चाहिए। 4 की जगह क्या लिख दो, बोलो 3 लिख दो। 4 की जगह क्या लिख दो बच्चों, 3। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 1 और 2 इक्वल गिवन है, और 3 और 4 बच्चों इक्वल गिवन है ना। तो ये कितना हो गया, डबल हो गया, ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1। ऐसे ही ये बच्चों क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। इन दोनों में से 2 कॉमन ले ले, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो क्या बच गया, एंगल 1 + एंगल 3 इक्वल टू 180। इस 2 को नीचे शिफ्ट कर दो, तो एंगल 1 + एंगल 3 180/2 यानी कि 90। और 1 और 3 का सम क्या है बताओ, 1 और 3 का सम एंगल आर ओ टी है ना। तो यानी कि एंगल आर ओ टी कितना आ गया बच्चों, 90 डिग्री। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। बिल्कुल आसानी से मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया। सिर्फ लीनियर पेयर का यूज करो, और एंगल बाइसेक्टर गिवन है तो 1 और 2 इक्वल है, 3 और 4 क्या है बच्चों, इक्वल। तो मैंने 2 की जगह 1 लिख दिया, 4 की जगह क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। क्यों, क्योंकि मेरे को 1 और 3 चाहिए थे क्वेश्चन में। ठीक है, आ गया आंसर अपना। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस डायग्राम में कहता है ओ पी ओ क्यू ओ आर ओ एस 4 रे दे रखी है आपको, है ना। ये रे दे रखी है, डायग्राम में देख लो। आपको प्रूव करना है कि इन चारों एंगल का सम, देखो पी ओ क्यू कौन सा है, पी ओ क्यू बताओ, ये रहा पी ओ क्यू, यानी कि एंगल 1। क्यू ओ आर ये रहा एंगल 2। एस ओ आर यानी कि ये एंगल 3। और पी ओ एस यानी कि ये पूरा कंप्लीट एंगल 4। एंगल 4 मैं नाम नहीं दे रहा, मतलब इन चारों का सम कितना प्रूव करना है आपको, 360। आप एक बात बताओ, वैसे तो इनका सम 360 होता ही है ना, क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल फॉर्म हो रहा है ना। बट अपने को तो प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम, इस Q से लेके O जो ये रे है ना बच्चों, इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं, है ना। इसको पेपर में ये क्वेश्चन जब आएगा तो ये डायग्राम दोबारा बना के, और आप इसको क्या कर देना, एक्सटेंड कर देना। ठीक है, कहाँ तक, एक पॉइंट को नाम दे दो, यहाँ पे M नाम दे दो, तो बस इसको यहाँ तक एक्सटेंड करके, और फिर आप क्या लिखोगे, लीनियर पेयर का यूज करोगे। ये 1 2 3 इसको दे दो 4 नाम, और इसको दे दो बच्चों क्या, 5 नाम। अब बताओ, आप मेरे को ये बता दो कि ये पूरा एंगल, ये जो मैं ऊपर ब्लैक पेन से ये कर रहा हूँ, देखो ये पूरा एंगल 180 डिग्री का है ना। यानी कि एंगल 1 + एंगल 5 बच्चों कितना है, 180 डिग्री। लीनियर पेयर है ये क्या है बच्चों, लीनियर पेयर। इसी तरह से बताओ नीचे, यहाँ पे नीचे वाली, ये वाले तीनों एंगल का सम, ये भी कितना होगा बच्चों, 180 होगा, है ना, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर बना रहा है। कौन है, 2 3 4, एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4, ये भी कितना है, 180 डिग्री, लीनियर पेयर। इन दोनों इक्वेशन को, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन, बच्चों क्या कर दो, ऐड कर दो, क्योंकि अपने को इन सारे एंगल का क्या निकालना है, सम। इनको ऐड करना, देखो ऐड करोगे तो क्या आएगा बताओ, 1 आएगा, 2 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड देखो 1 2 3 4 5, पांचों एंगल आ गए ना। राइट हैंड साइड में देखो 180 प्लस में
180, 180 प्लस 180 कितना होता है 360। अब देखो प्रूफ तो हो गया, बस छोटी सी बात ये ध्यान रखो, अपने को एंगल 1 चाहिए, एंगल 1 तो चाहिए, एंगल 2 भी चाहिए, एंगल 3 भी चाहिए, लेकिन है ना 4 प्लस 5 को POS, देखना POS क्या है बताओ, 4 और 5 का सम ही तो है, 4 प्लस 5 को इकट्ठा आप क्या लिख दो, एंगल POS लिख दो, लिख सकते हैं ना, डायग्राम में देख लो। अच्छा अब एंगल 1 की जगह क्या लिख दो, क्वेश्चन में एंगल 1 की जगह क्या लिख दो, POQ लिख दे, जो प्रूव करना है वो लिख दो, है ना। 2 की जगह क्या लिख दो, QOR लिख दो। 3 की जगह क्या लिख दो बच्चों, SOR, और बस ये POS तो एज इट इज पड़ा रहने दो, इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 360 डिग्री। और यही बात हमारे को प्रूव करनी थी, आसान क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था, है ना। 3 एग्जाम्पल अपने हो गए। फोर्थ एग्जाम्पल में देखो बच्चों, ये भी आसान क्वेश्चन है। इसमें ये जो ऊपर वाली लाइन है PQ और ये जो नीचे वाली लाइन है RS, बच्चों क्या दे रखी है, पैरेलल। ये एंगल 135 जो डायग्राम में दिखा रखा है गिवन है, ये एंगल 40 गिवन है। XMY देखो, XM और Y यानी कि अपने को ये वाला एंगल निकालना है ना, XMY। तो क्या करेंगे इसमें, अपने को एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। अपने को इस क्वेश्चन में क्या करनी पड़ेगी बच्चों, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या, M से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करो जो PQ के पैरेलल हो, है ना। देखो M से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर लो जो कि PQ के क्या हो बच्चों, पैरेलल हो, ठीक है। ये वाली लाइन, इस लाइन को आप L नाम दे दो, स्मॉल l, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ L पैरेलल टू PQ। अच्छा एक बात बताओ, PQ के अगर पैरेलल है तो ये RS की भी तो पैरेलल होगी, क्यों, क्योंकि PQ और RS तो पहले से ही पैरेलल है, तो यानी कि PQ इज पैरेलल टू RS भी लिख दो साथ में, यानी कि L एक ऐसी लाइन है बच्चों जो PQ के भी पैरेलल है और RS के भी क्या है, पैरेलल है। ये बाय कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इससे देखो क्या फायदा होगा। अब सॉल्यूशन के अंदर देखो बिल्कुल आसान हो गया अभी ये क्वेश्चन। आप ये बताओ, आपको ये पूरा एंगल निकालना है ना, XMY बताओ, यही तो है। एंगल 1 नाम दे दो, इसको एंगल 2। अब आप मेरे को ये बता दो बस कि इस एंगल का सम, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ है ना, शेडेड कर रहा हूँ, और इस एंगल 1 का सम क्या 180 है क्या, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, देखो ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, इनके ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ होते हैं और पैरेलल लाइंस के अंदर होते हैं ना। इन दोनों एंगल का सम कितना होता है बताओ, 180 होता है ना। इनको क्या बोलते हैं बच्चों, को इंटीरियर एंगल बोलते हैं ना। क्या लिख दो, सिंस या बिकॉज लाइन L इज पैरेलल टू PQ, सो एंगल 1 प्लस 135 का दोनों का सम कितना होगा बच्चों, 180। क्यों, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहे हैं ना, को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से 1 निकल जाएगा ना, यहाँ से बच्चों क्या निकल गया, एंगल 1 कितना हो गया, एंगल 1 बोलो 180 माइनस 135 यानी कि 45 आ गया, ठीक है। एंगल 1 आ गया, लेकिन अपने को एंगल 1 नहीं, एंगल 1 और 2 का सम पूछा है ना, तो 2 भी निकाल देंगे। अब बताओ ये 2, मेरे को ये लग रहा है कि ये 2 और 40 इक्वल है ना, क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों कौन से एंगल है बताओ, ये 2, मैं इसको 2 नाम बाहर दे दूंगा, ऐसे देखो। अब मैंने ये जो शेडेड किए हैं दोनों एंगल, आप ये बताओ ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लग रहे हैं क्या आपको, ये ऐसे बने हुए देखो, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और ये तो क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो एंगल 2 किसके इक्वल हो गया बोलो, 40 डिग्री। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, डायग्राम से देख के पता लग जाएगा आपको। तो बताओ फिर 1 प्लस 2 कितना हो गया, 1 प्लस 2, 1 की वैल्यू कितनी निकाली थी 45, 2 की वैल्यू बच्चों कितनी 40, 45 प्लस 40 होता है 85, और 1 प्लस 2 को क्या लिख दो, XMY लिख दे, XMY लिख दो बच्चों, है ना, वो कितना आ गया 85 डिग्री। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, बिल्कुल आसान है, बस एक कंस्ट्रक्शन आपको स्टार्टिंग में करनी थी। एक को इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट यूज कर लो और एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, और ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फिफ्थ एग्जांपल में देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको कोरस्पोंडिंग एंगल के बारे में बता देता हूँ ना। बच्चों को, कई बच्चों को कोरस्पोंडिंग एंगल पहचानने में प्रॉब्लम आती है। देखो कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं, ये L और M मान लो लाइन क्या है बच्चों, पैरेलल है ना, हम पैरेलल लाइन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। वैसे तो पैरेलल लाइन ना भी हो ना, तो इनको हम कोरस्पोंडिंग एंगल ही बोलेंगे 1 और 2 को, बट ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। इक्वल कब होंगे कोरस्पोंडिंग एंगल, जब ये दोनों लाइन क्या होगी बच्चों, पैरेलल। मान लेते हैं ये L और M बच्चों दो लाइन है, और ये इसकी क्या है बच्चों, मान लो P लाइन है, ये क्या है, इसकी ट्रांसवर्सल है। तो कोरस्पोंडिंग एंगल की पहचान क्या होती है, ध्यान से देखो, ये दोनों ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ होते हैं। ये राइट साइड में है ना, देखो एंगल 1 भी ट्रांसवर्सल की राइट साइड में है और एंगल 2 भी ट्रांसवर्सल की राइट साइड में है। सबसे पहली पहचान तो ये कि ये दोनों ट्रांसवर्सल की एक ही तरफ होते हैं। दूसरी पहचान क्या है बच्चों, देखो ये L और M पैरेलल लाइन है ना, ये जो एंगल होते हैं दोनों 1 और 2, ये एक तो इन दोनों लाइन के बीच में होगा। देखो ये L और ये लाइन M,
एक जो ये वन एंगल है ना ये तो इनके बीच में है, और टू जो है ना बच्चों ये इससे बाहर चला गया, मतलब एक एंगल तो दोनों लाइन के बीच में होगा और दूसरा एंगल बच्चों दोनों लाइन से क्या होता है बाहर होता है, तो ये कोरस्पोंडिंग एंगल की पहचान होती है। और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर बच्चों ये दोनों लाइन एल और एम पैरेलल है, तो एंगल वन और एंगल टू क्या होते हैं बच्चों इक्वल, क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल्स है ये, ठीक है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल कब होते हैं, जब लाइन क्या होगी बच्चों ये पैरेलल होगी। तो बस मैं आपको पहचान बता रहा हूँ कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो सब बच्चे पहचानते हैं, बट कोरस्पोंडिंग एंगल को पहचानने में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दिया, ठीक है। अब फिफ्थ एग्जाम्पल हम करते हैं बच्चों, देखो क्या है इस क्वेश्चन में। अच्छा, कोरस्पोंडिंग एंगल को मैं एक और तरीके से आपको समझा देता हूँ। मान लो ये दो लाइनें पैरेलल, मैं आपको इस तरीके से बता देता हूँ कोरस्पोंडिंग एंगल में। अगर मान लो ये दो लाइनें पैरेलल है ना, एल और एम, ये दो लाइन क्या है पैरेलल है। अब आप खुद बताना मेरे को, क्या आप पहचान पा रहे हो क्या कि कौन सा एंगल कोरस्पोंडिंग होगा। और ये इनकी क्या है बच्चों एक ट्रांसवर्सल है, ये क्या है ट्रांसवर्सल, ये एंगल वन है और ये वाला एंगल टू है, और ये मान लो 50 डिग्री है, ठीक है। इफ एंगल टू इज इक्वल टू 50 डिग्री, फाइंड एंगल वन। अब आप मेरे को बता दो, एंगल टू मैंने आपको बता दिया, तो क्या आप एंगल वन बता दोगे क्या। अब आपको पहचान हो रही है क्या कि वन और टू दोनों क्या है बच्चों कोरस्पोंडिंग एंगल। क्यों, देखो ये ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है, दोनों ट्रांसवर्सल के नीचे है वन बी और टू बी, और एक एंगल जो है ना इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, मतलब इनके अंदर है, और एक इससे बाहर है। तो एंगल वन कितना होगा बच्चों 50 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल वन और एंगल टू क्या होते हैं इक्वल। क्यों इक्वल है ये, क्योंकि पैरेलल लाइंस के केस में कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं बच्चों हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आपको डायग्राम किसी भी तरह से बना दे, ध्यान क्या रखना है कोरस्पोंडिंग एंगल का, एक तो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ होंगे, या तो दोनों नीचे या ऊपर, है ना, और एक दोनों पैरेलल लाइन के अंदर बना होता है, जैसे वन बना हुआ है। टू क्या है बच्चों इन लाइनों के अंदर नहीं है बल्कि बाहर चला गया, एक अंदर होगा और एक क्या होगा बाहर होगा। अब ये फिफ्थ क्वेश्चन हम करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम के हिसाब से ये। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस। अब कहीं पे भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा गया है कि ये दो लाइन क्या है बच्चों पैरेलल है, ये हमारे को लास्ट में प्रूव करनी है। देखो एक दो लाइनें आप बना लो कैसी भी, है ना, ये रफ डायग्राम है, ये डायग्राम बना दिया मैंने। ये कहता है एक ट्रांसवर्सल है जो इन दोनों लाइन को क्या करती है इंटरसेक्ट करती है, ये लो मैंने बना दी ट्रांसवर्सल भी, ये ट्रांसवर्सल होगी, है ना। इन दो लाइनों को आप नाम क्या दे दो, एक को एल नाम दे दो और एक को बच्चों क्या नाम दे दो एम। मैं ये नहीं कह रहा कि एल और एम पैरेलल है, कहीं नहीं लिखा गया इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो दो लाइनों को एक लाइन कट करती है, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं ट्रांसवर्सल, इसको क्या बोल दो एन बोल दो। फिर कहता है सच दैट, ये इस तरह से कट करती है, बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर पैरेलल। मतलब कि आप मेरे को ये बताओ कोई एक पेयर बता दो कोरस्पोंडिंग एंगल का, एक पेयर कोरस्पोंडिंग एंगल का। एक बच्चे ने कहा कि सर एक एंगल ये ले लो और एक एंगल ये ले लो, समझ रहे हो मेरी बात। ये इन दोनों जो कोरस्पोंडिंग एंगल के जो बाइसेक्टर्स है, एंगल बाइसेक्टर बच्चों कैसे ड्रॉ करते हैं, मान लो ये ऊपर वाला एंगल है, इसका बाइसेक्टर मतलब कि ये, और इसका बाइसेक्टर मतलब कि ये। क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये जो रेड वाले एंगल है दोनों, जो कोरस्पोंडिंग एंगल है दोनों आपस में ये इक्वल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा इक्वल है, इक्वल कब होते हैं जब ये एल और एम लाइन क्या होती है बच्चों पैरेलल, बट इस क्वेश्चन में कहीं ऐसा गिवन नहीं है। बस ये गिवन है कि कोरस्पोंडिंग एंगल का जो पेयर है ना, ये दोनों रेड वाले एंगल, ये जो मैंने लाइनें ड्रॉ की है, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बच्चों मान लो बी पॉइंट है, ये मान लेते हैं पी है, और ये मान लेते हैं क्या है बच्चों क्यू है। तो ये ए पी जो रे है ना, ये इस वाले एंगल को क्या करती है बच्चों बाइसेक्ट करती है, मतलब एंगल वन और एंगल टू क्या है इक्वल, और थ्री और फोर क्या है बच्चों इक्वल। बस ये गिवन है आपको, ठीक है। प्रूव करो कि टू लाइंस क्या है ये पैरेलल है। कौन कौन सी लाइन, एल और एम, ये जो दोनों एल और एम लाइन है ये क्या है पैरेलल, और ये जो बाइसेक्टर है ना ये आपस में क्या है बच्चों पैरेलल। तो मैं लिख देता हूँ सबसे पहले गिवन क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बच्चों गिवन क्या है, देखो एंगल वन और एंगल टू इक्वल है, एंगल थ्री और फोर आपस में इक्वल है, और ये जो मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ किया ना ए से लेके पी और ये बी से लेके क्यू, ए पी इज पैरेलल टू पी क्यू, ये दोनों आपस में क्या है बच्चों पैरेलल है। क्वेश्चन में गिवन है, देखो लिखो बाइसेक्टर्स, किसके बाइसेक्टर कोरस्पोंडिंग एंगल्स के, वो दोनों आपस में क्या है पैरेलल है। आपको ये लाइनें प्रूव करनी है एल और एम, जो स्टार्टिंग में आपने ड्रॉ की थी ना ब्लैक पेन से, टू प्रूव एल इज पैरेलल टू एम। तो देखो अब ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान है, बस करना क्या होगा अपने को, ये ध्यान से देखो। अपने को एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं ये जो रेड वाले एंगल है, एक तो ऊपर वाला, देखो ये मैं दोबारा इसको मार्क कर रहा हूँ, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, अगर मैं इन दोनों रेड वाले एंगल को इक्वल प्रूव कर दूं, तो आप मेरे को ये बता दो क्या फिर ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएगी क्या एल और एम।
अगर ये रेड वाले दोनों एंगल यानी कि 1+2 और 3+4 आपस में इक्वल हो गए तो ये तो कौन से एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बच्चों इक्वल हो जाते हैं तो वो लाइनें आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, तो आपका टारगेट क्या है कि 1+2 इक्वल टू 3+4 ये बात प्रूव करना। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो आप बच्चों, आपको ये AP और BQ तो पैरेलल दे रखी है ना, मैं आपको इसका डायग्राम अलग से बना के दिखा देता हूँ। देखो ये AP है, ऐसा इस डायग्राम में आपको समझ नहीं आएगा, आप समझ आएगा। देखो ये AP है और ये क्या है बच्चों, BQ है। देखना ध्यान से, ये AP है और ये क्या है, BQ है। और ये पर्पल वाली लाइन इनकी क्या है बोलो, ट्रांसवर्सल है। ये क्या है बच्चों, इनकी ट्रांसवर्सल है। तो आप मेरे को बता दो इनमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होंगे कोरस्पॉन्डिंग, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, मतलब कि एक तो इन दोनों लाइन के बीच में होगा और एक क्या होगा, बाहर होगा। आप मेरे को बता दो आपको कौन कौन से एंगल कोरस्पॉन्डिंग दिख रहे हैं। एक बच्चे ने दिमाग लगा लिया, एक बच्चे ने क्या दिमाग लगाया, देखो एक तो 3 एंगल 3 है ना, ये वाला एंगल देखो 3, ये वाला एंगल बताओ क्या ये 3 एंगल इस लाइन और इस नीचे वाली लाइन के बीच में नहीं है, दोनों के है ना 3। 2 मत कह देना कि 2 है दूसरा, नहीं 2 नहीं बच्चों, 2 तो इनके बीच में है ना। एक 1, एक क्या है बच्चों 1। प्रूफ में आप क्या लिखोगे, सिंस, मैंने इसलिए अलग डायग्राम बना के आपको दिखाया है ना। ये क्या है डायग्राम है, देखो 3 और ये क्या है बच्चों 1, ये क्या है 1, या फिर ये कह लो 2 और 4, या तो 2 और 4 को कहो या 3 और 1 को कहो। समझ रहे हो आप मेरी बात, यानी कि या तो दोनों ओड नंबर होने चाहिए 1 3, या दोनों इवन नंबर 2 4, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, सिंस AP इज पैरेलल टू BQ, मैं याद करने का मतलब ये नहीं कह रहा कि रटो, समझो इस क्वेश्चन को, है ना। मैंने इसलिए अलग डायग्राम बना के आपको समझा दिया ये वाला। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो बच्चों बताओ एंगल 1 और एंगल 3 क्या है, इक्वल है ना। क्यों, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। पैरेलल लाइन के कोरस्पॉन्डिंग केस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा सेम होते हैं। समझ गए आप मेरी बात, 1 और 3। लेकिन अपने को ये बताओ क्या 1 को मैं 2 लिख सकता हूँ क्या, क्या 3 को मैं 4 लिख सकता हूँ क्या। क्यों, क्योंकि बच्चों 1 और 2 आपस में इक्वल है और 3 और 4 आपस में इक्वल है। गिवन है ना ये तो क्वेश्चन में, ये मेरी आ गई सेकंड इक्वेशन। अब आप क्या कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो बाय 1+2। ऐड क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि बच्चों मेरे को 1+2 चाहिए किसी न किसी तरीके से, है ना। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ऐड कर दिया, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। अच्छा 1+2 को बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ, ये पूरा एंगल हो गया ना 1+2, 3+4 ये पूरा एंगल, ये दोनों इक्वल है। बट यहाँ पे लिख दो बट दीज आर, ये तो कौन से एंगल है बच्चों, बट दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये दो एंगल आपने इक्वल प्रूव कर दिए, 1+2 और 3+4, बट दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो बच्चों ये लाइन L और लाइन M आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। और यही आपको प्रूव करना था ना। क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा था, स्टार्टिंग में बस आपको क्या देखना है कि ये AP और BQ जो बाइसेक्टर है एंगल्स के, ये दोनों पैरेलल है। तो इनमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर ढूंढ लो, या तो 1 3 या 2 4। मैंने 1 3 लिख दिया, अगली लाइन में मैंने 1 को 2 लिख दिया और 3 को क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, क्योंकि 1 और 2 इक्वल है आपस में, 3 और 4 इक्वल है। फिर दोनों इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, ऐड। क्यों, क्योंकि मेरे दिमाग में स्टार्टिंग से ही था कि मेरे को 1+2 चाहिए कैसे न कैसे, है ना। मेरे को क्या चाहिए, 3+4। तो 1 आ गया तो 1 को 2 लिख दो, 3 आ गया 3 को 4 लिख दो, दोनों को ऐड कर दो ताकि ये 1+2 बन जाए और ये 3+4 बन जाए, और बस ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और अगर आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया तो बच्चों वो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन था फिफ्थ। सिक्स्थ और लास्ट एग्जांपल, ये आसान है, ये ज़्यादा मुश्किल एग्जांपल नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखो ये AB CD के पैरेलल है, AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है। इसका मतलब ये सारे आपस में पैरेलल हो गए। क्वेश्चन में गिवन क्या है बच्चों आपको कि AB इज पैरेलल टू CD एंड CD खुद किसके पैरेलल है, EF के। तो मतलब ये तीनों ही आपस में पैरेलल होगी ना। फिर तो ये तीनों लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। और EA बच्चों जो EA है, E से लेके A, वो AB पे क्या है, परपेंडिकुलर। देखना कहाँ पे है EA, ये रहा E पॉइंट, ये रहा A पॉइंट। ये जो EA है, ये वाली लाइन है ना, ये इस AB के ऊपर क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल साइन बना रखा है ना, ये कितना डिग्री का हो गया, 90 का हो गया। समझ गए। और ये एंगल 55 दे ही रखा है आपको। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, निकाल देंगे हम। टू फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। करें सॉल्यूशन स्टार्ट। देखो आप बताओ आपका दिमाग क्या कहता है, क्या कर सकते हो आप इस डायग्राम के अंदर। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। मेरे को वाई तो डायरेक्ट दिख रहा है, अच्छा पहले मैं जेड निकाल देता हूँ। देखो ये जेड, ये रहा जेड। आप मेरे को ये बताओ, अगर ये लाइन देखना, ये ए बी और ई एफ पैरेलल है ना, तो फिर बताओ इस एंगल का सम, इसका और इसका पूरे का सम कितना होगा बोलो, 180 होगा। क्यों,
को इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल है बच्चों ये? को इंटीरियर एंगल्स। तो क्या लिखोगे? सिंस ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, पहली और लास्ट वाली लाइन, ये दोनों क्या है लाइन बच्चों? पैरेलल। सो ये एंगल कितना है बोलो? 90। ये एंगल कितना है? 90। और ये एंगल कितना है बच्चों? z प्लस 55 है ना, z तो ऊपर है, 55 नीचे है। इनका सम कितना होगा बच्चों? 180। क्यों 180? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं ना, को इंटीरियर एंगल्स। तो बताओ यहाँ से z आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा z? 180। 90 प्लस 55 होता है 145, ये 145 उधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो कितना आ गया? 35, यानी कि z की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी? 35 डिग्री। एक तो आ गई वैल्यू, z निकालना था, z आ गया। मतलब मैं और भी कर सकता था इस क्वेश्चन को। कैसे? भाई ये 90 है तो ये पूरा एंगल कितना होगा? 90। क्यों? 90 प्लस 90 तो मिलके 180 बनाएंगे ना। तो ये पूरा एंगल अगर 90 है तो 90 में से ये ब्लैक वाला पार्ट अगर मैं हटा दूंगा तो बच्चों कौन सा बचेगा? ग्रीन बचेगा। 90 में से 55 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 35 है ना। डायरेक्ट आंसर आप ऐसे लिख सकते हो। ये हो गया। अच्छा अब बताओ, अब y निकालना है मेरे को। बोलो y कैसे? y और 55 का सम, इन दोनों का सम बताओ 180 होगा। ये भी को इंटीरियर एंगल से। क्या लिखोगे अब की बार? कौन सी लाइन पैरेलल है? सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। सो y प्लस 55 वो किसके इक्वल होगा बच्चों? 180। क्यों? क्योंकि ये भी कौन से एंगल है बच्चों? को इंटीरियर एंगल है ना, आपको पता ही लग जाएगा को इंटीरियर एंगल्स। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 180 में से 55 माइनस कर दो बच्चों, कितनी आएगी? 125। y कितना आ गया? 125 आ गया। एक और आंसर आ गया। अब क्या रह गया बताओ? x। अब बताओ ये x, क्या आपको ये लग रहा है क्या कि x और ये y इक्वल है? बताओ, पहचान हो रही है क्या? क्यों? क्योंकि ये एंगल कौन से है बच्चों? कोरस्पोंडिंग एंगल है, ठीक है ना। अब कौन कौन सी लाइन पैरेलल लिखोगे आप? ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सो एक्स और वाई क्या है बच्चों? इक्वल। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये बच्चों कोरस्पोंडिंग एंगल्स है। दिखे ना कोरस्पोंडिंग एंगल? एक जो एक्स है ना वो तो दोनों लाइनों के बीच में है, और वाई क्या है बच्चों? बाहर है, और ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है ना कोरस्पोंडिंग एंगल। तो एक्स और वाई इक्वल है, तो बताओ वाई तो कितना निकाला था हमने? 125। तो एक्स भी कितना आ गया अपना? 125 आ गया, ठीक है। तीनों वैल्यू निकल गई, एक्स वाई और जेड की। तो ये बच्चों आपके चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल के सारे एग्जाम्पल्स थे।